कि ममता बनर्जी तो बंगाल में निपट ही रही हैं और हम लोग यहाँ पहले से ही निपट गए। थोड़ी बहुत अगर छवि बची है तो अगले बार ये भी हमारी निपटाई दी जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं ना, जब एक सियार ऊ करता है तो सारे सियार इकट्ठे हो जाते, मगर फिर भी शेर के सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं होती। तो वही स्थिति इन पार्टियों की है। इनके बस में कुछ रहा नहीं है इन पार्टियों के, क्योंकि ये लुटेरे हैं, इन्हें देश से लेना देना नहीं। आप जनता के किसी भी जो है ना जनता हित के जो फैसले होते हैं, विकास होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। एक भी पार्टी बता दे। हम तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि ममता बनर्जी ने बंगाल में 10 साल शासन किया है। आप 10 साल में जो आपने वहां विकास किया है, आप विकास के ऊपर चुनाव लड़िए ना, आपको कोई हरा ही नहीं सकता अगर आपने विकास किया है। मगर समस्या तो यही है कि 10 साल में ममता बनर्जी ने वहां विकास किया ही नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पूरी एक गैंग है जो इस देश का बंटवारा करना चाहती, देश को तोड़ना चाहती है। उन्हीं में से जया बच्चन है। कोई फिल्म स्टार बन जाए, सुपरस्टार बन जाए तो उससे कोई उसकी मानसिकता थोड़ी बदल जाती है। तो जया बच्चन उसी गैंग की एक सदस्य हैं जो इस देश के साथ जो है ना टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है, देश में हर तरह से अराजकता फैलाती है, देश में जो है ना डिवाइडेशन की बात करती है। तो उन्हीं के साथ की जया बच्चन है। और जया बच्चन ने जब भी मुंह से अगर कोई शब्द निकाले हैं तो वो कभी देश के पक्ष में नहीं निकाले हैं, देश के कानून के पक्ष में नहीं निकाले हैं। जया बच्चन वो ही कहती हैं जो उनकी पार्टी कहती है, और उनकी पार्टी का चेहरा दुनिया जानती है, चरित्र कैसा है। तो जया बच्चन के ऊपर बिल्कुल हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया उनको बहुत अच्छी तरह जानती है कि जया बच्चन क्या है। खुद की इनकी लड़की बहुत बड़ी ड्रग्सी थी, जिसको जब खुद के बच्चे ड्रग्सी बन जाए, बेहोशी हालत में उठा के लाए जाते थे घर, तो वो दूसरों के ऊपर क्या बोलेंगे। तो मोदी जी जहां भी जाते हैं विकास पे बात करते हैं। उन्होंने हर मंच से कहा है कि हम जब हमारी सरकार अगर बंगाल में बनेगी तो हम इसको सुनार बंगला बनाएंगे, यहाँ विकास करेंगे, यहाँ बंद पड़ी फैक्ट्री बरसों से उनको चालू कराएंगे, नए उद्योग लाएंगे, हम यहाँ की जनता को रोजगार देंगे। तो हम ये अपना विजन लेके गए जनता के सामने। सर, किस तरीके से देखते हैं, पहले ममता बनर्जी सबको चिट्ठी लिखकर बुलाती हैं कि आइए लोकतंत्र को बचाते हैं, मोदी जी से, बीजेपी से लोकतंत्र को बचाते हैं। अब जया बच्चन वहां पहुंची हैं और कह रही हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बनेंगी। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या है रोहन जी, आपने देखा होगा कि बंगाल में इस टाइम पूरा बंगाल का जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में हो चुका है जी। और बीजेपी वहाँ बहुत अच्छे भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो इससे ममता बुरी तरह से घबरा गई हैं, बौखलाई हुई हैं। तो वो अनगरल वहाँ बयान दे रही हैं, कुछ भी कह रही हैं। कोई जय श्री राम बोल दे तो उसको मारने को दौड़ पड़ती हैं। और आपने देखा होगा कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मां, जिसकी उम्र 85 साल थी जी, और उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता था। जी जी। तो ना तो उस पर जो है ना ममता बनर्जी ने एक शब्द बोला और ना ही ये जया बच्चन के मुंह से एक शब्द निकला कि बंगाल में इस तरह की जो है ना हत्याएं हो रही हैं जो ममता बनर्जी और टीएमसी करवा रही है 10 साल से, उस पर इनका एक मुंह से शब्द नहीं निकला जी। तो मुझे इनकी जया बच्चन की सोच पे बड़ा एक हंस कहेंगे कि हाँ, अफसोस करना चाहिए या इनको मानसिक दिवालिया घोषित कर देना चाहिए कि ये जया बच्चन वही है जब इन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था, एक बीजेपी के सांसद ने कहा था, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये वहां पर उन्होंने बचाव किसका किया था, जो ड्रग्स जो व्याप्त है बंबई में और फिल्म इंडस्ट्री में, उनको बचाने के लिए। तो जया बच्चन का ये कहना कोई नई बात नहीं है, वो शुरू से ही जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके पक्ष में बोलती रही हैं। तो वही जाके आज उन्होंने जो है ना बंगाल में जाके साबित कर दिया है कि उनकी सोच जया बच्चन की और जया बच्चन का साथ, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को बिलोंग करती है। समाजवादी पार्टी वैसे भी दुनिया जानती है कि वो किसके साथ रहती है, वो हरदम देशद्रोहियों के साथ रहती है। आजकल देखा होगा कि आपने वीडियो खुल के आ रहे, मुलायम सिंह के, अखिलेश के पुराने कारनामे खुल के आ रहे कि इनके कार्यकाल में वहाँ गुंडे माफिया खुलेआम किस तरह से हत्याएं करते थे, चाहे पुलिस हो, उनको किसी का डर नहीं होता था।
तो उन्हीं के साथ की जया बच्चन है। तो जया बच्चन ने अगर ये कहा है जाके तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका चल चरित्र चेहरा पार्टी का ऐसा है, वैसा ही जया बच्चन का है। तो जया बच्चन से एक अच्छे संदेश की उम्मीद कर ही नहीं सकते। चीज और है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं सबका ये कहना है कि जो ममता बनर्जी हैं वो अकेले हैं और बीजेपी के साथ कई लोग हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अब तो धीरे धीरे करके चिट्ठी लिखने के बाद सारे चोर चोर मौसेरे भाई एकजुट होते हुए आ रहे हैं। और क्या इससे पहले भी जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सब ममता बनर्जी के समर्थन में बातें कह चुके हैं, बोल चुके हैं, बयान दे चुके हैं। ये क्या है रोहन जी, आपने बहुत अच्छा एक ये सवाल लेके आए आप। ये गठबंधन आपने देखा होगा जब कर्नाटक में ये कुमार स्वामी की सरकार बनी थी, उस टाइम भी ये गठबंधन बना था। मंच पे सभी खड़े हुए थे, बड़े ऊंचे हाथ करके दिखाए थे, राष्ट्र दिखाया था कि ये महागठबंधन बना है। तो उसी तरह का ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि इसमें जितने लोग हैं ये सब स्वार्थी हैं। ये कभी देश हित की बात नहीं करते, ये राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रवाद से देश हित से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ममता बनर्जी 1 महीने से नौटंकी कर रही हैं, उस पैर को बांध के, उस पैर में कुछ भी नहीं है। अभी एक हमारे पास एक वीडियो आया था, मैं देख रहा था कि कुर्सी पे पैर रख के बैठी थी, वो टूटा वाला पैर, फटाफट वो पैर उठाया और ऐसे करके रख लिया। तो उनके पैर में कोई चोट नहीं है। मेरे को एक पिक्चर का सर वीडियो तो एक ये भी निकल के आई कि टेबल के नीचे से देखा जा रहा है साफ पैर हिलाते हुए उनको। तो उस पर क्या कहना है? वही तो मैं बता रहा हूँ कि वही वीडियो मेरे पास आया है कि नीचे से वो पैर हिला रही है, हिलाते हिलाते उसी टूटे पैर को उठा के और दूसरे पैर पे ऐसे रख लेती है। तो मुझे नहीं लगता कि उस पैर में कोई चोट है। मुझे ये सब चीज देख के एक फिल्म की याद आती है। एक फिल्म में सीन था कि एक पेशेंट को स्ट्रेचर पे लिटा के कुछ लोग कंपाउंडर लेके जा रहे थे, सामने से एक गाड़ी आ जाती है तो स्ट्रेचर को रोड पे छोड़ के भाग जाते हैं वो जो उनको ले जाने वाले थे। वो पेशेंट स्ट्रेचर से उठा के इतनी तेज भागता है कि गाड़ी तो साइड में रह जाती, वो आगे निकल जाता है। तो ममता बनर्जी के साथ अगर ऐसा हो जाए ना तो वो दौड़ लगा देंगी, मगर वो जनता सब समझती है कि ममता नौटंकी कर रही है, ना उनके पैर में कोई चोट है ना कुछ है। वो सिंपैथी वोट बटोरना चाहती थी, मगर वो उसका उल्टा हो गया। जनता समझ गई कि ये नौटंकी कर रही हैं, तो नौटंकी उनकी चली नहीं, वो एक्सपोज हो चुकी है। जी सर, मोदी जी ने एक कहा था कि बीजेपी जीतेगी बंगाल के जो असेंबली इलेक्शन है, उस पर ममता बनर्जी ने एक व्यंग कसते हुए कहा है कि क्या मोदी जी भगवान है या सुपर ह्यूमन है, जो उनको पहले से ये सब चीजें पता चल गई कि बीजेपी जीतेगी। इसको किस तरीके से? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल लेके आए आप। हमारा विजन है चुनाव लड़ने का, और हम मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे, जनता के विकास पे हम बात करते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं, 200 से अधिक सीटों से जीत रहे हैं। सर एक चीज़ और है कि कुछ निकल के आई हैं चीज़ें जिसमें देखा जा रहा है कि ईवीएम एक गाड़ी से पकड़ी जाती है, और एक वीडियो भी ऐसी निकल कर आई है जिसमें एक बंदा ईवीएम को हैक करके दिखाता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं जो ये विपक्ष कहता था कि ईवीएम हैक हो सकती है, वो सच हो रहा है या वो वीडियो? नहीं, ये ईवीएम हैक करने वाली ये तो जो है ना, ये जो वीडियो आया है ये पूरा फेक वीडियो है। और बाकी जो गाड़ी में जो बताई थी, जो ईवीएम मशीन मिली है, चुनाव आयोग उसके ऊपर अपनी सफाई दे चुका है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। चुनाव आयोग ने पूरी डिटेल बता दी है कि वो मशीन उनके ही लोगों ने गाड़ी खराब होने की वजह से ये गाड़ी रास्ते से निकल रही थी, उसमें रखवाई थी। तो इस पे कहने के लिए कुछ नहीं है, चुनाव आयोग अपनी पूरी बात कह चुका है उस पर। जी, पर ममता बनर्जी और कुछ विपक्ष के नेता को तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी तो ट्वीट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? और कितने लोगों ने ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के अंडर है या मोदी के अंडर है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो राहुल गांधी को ज़्यादा मालूम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शासन तो इन्होंने ही किया है। तो इनके कार्यकाल में इस तरह का होता होगा, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर नहीं, हमारे शासन काल में जो बीजेपी का शासन है, इसमें इलेक्शन कमीशन को पूर्ण पावर है, और वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सूझबूझ से जो इलेक्शन कराते हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। वो जो उनकी मंशा होती है उस तरह से करते हैं। हाँ, एक जरूर है कि इनके कार्यकाल में इनके पक्ष में जो होता था काम, वो आज नहीं हो रहा है। सर कमीशन को एक अलग तरीके से कोट करके ट्वीट किया था राहुल गांधी ने कि जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको कमीशन मिलता हो या ऐसा कुछ लग रहा था उसको।
तो उस पर क्या कहना? नहीं, राहुल गांधी की बातों के ऊपर ज़्यादा वजनदारी नहीं देना चाहिए कि राहुल गांधी उस सोच का आदमी है कि वो कहाँ क्या कह दे। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले अमेरिका के वहाँ के सांसदों से उनसे चर्चा करके कह रहा था कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, आप इसके ऊपर कुछ बोलिए। तो सोचिए कि उस इंसान की बुद्धि कहाँ जा रही है कि वो अपने देश के लिए कह रहा है कि हमारे देश पे आप दबाव डालिए। ऐसा तो कभी कोई कह नहीं सकता है। तो इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि राहुल गांधी को शायद इलाज की ज़रूरत है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता जो आज जिस तरह से अपने देश के विरोध बोलना, जब हमारा गलवान हुआ था तब ये चाइना के सपोर्ट में बोले थे, हमारी सेना के खिलाफ बोले थे। आज वो अमेरिका से कह रहे हैं कि भारत के ऊपर आप दबाव डालिए, भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं राहुल गांधी की बुद्धि को बिल्कुल नहीं मानता हूं। वो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे एक आदमी जब मानसिक विक्षिप्त हो जाता है तो वो कुछ भी ऊट पटांग बकने लगता है, तो उसी तरह से राहुल गांधी मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। और सही पूछो, पार्टी को उनको इलाज कराना चाहिए, नहीं आगे चल के कहीं और ज़्यादा कुछ हो जाए तो उससे अच्छा अभी उसको इलाज करा लो। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो ममता बनर्जी हैं, जो राम के नाम से चिढ़ती थी, अब जैसे जैसे इलेक्शन बीतता जा रहा है वैसे वैसे वो मंदिर घूम रही हैं, अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं, अपना गोत्र बता रही हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक गाने की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि वो कहते हैं कि बड़ी देर कर दी सनम आते आते। तो ममता जी, आपने बहुत देर कर दी भगवान का नाम लेते हुए, दुर्गा माता का नाम लेते हुए। ये नाम अगर आपने 10 साल में पहले लिया होता तो शायद जनता सोचती, मगर आज जब चुनाव नज़दीक आ गया, जब जनता आपको नकार चुकी है, तब आपको राम भी याद आ रहे हैं, आपको दुर्गा भी याद आ रही हैं, चंडी मंत्र भी याद आ रहा है, और आज अपना गोत्र भी बता रही हो। ये गोत्र आपने 10 साल में क्यों नहीं बताए? आप ममता जी वही हो जिन्होंने दुर्गा पूजा पर रोक लगवा दी थी, और जो सरस्वती विसर्जन की मूर्ति विसर्जन के लिए इन्होंने रोक लगवा दिया था, नहीं होने देंगे, पहले मुहर्रम निकलेगा। तो दुनिया इनको जान चुकी है। अब तुम्हारे जो कुकर्म हैं और पाप हैं उनको छुपाना चाहो तो जनता अब नहीं आपके वो छुपा रही, अब जनता आपको नकार चुकी है। आप कुछ भी करती रहो, अब आपकी नौटंकी बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी धन्यवाद सर।